11th मुश्किल लग रही है ना? ऐसा लग रहा है ना कि भैया पता नहीं क्या हो रहा है, टीचर्स इतनी फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट समझ नहीं आ पा रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है। 10th तक तो सब कुछ बढ़िया था, 11th में आती भैया पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे 11th के अंदर पास होंगे, क्या 11th इतनी ज्यादा टफ है? नहीं दोस्त, 11th थोड़ी बहुत टफ तो है, बट सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी हैं, और वही सोल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। जब इस चैनल को स्टार्ट करा था ना, एक लाइन के साथ स्टार्ट करा था। लाइन थी कि जब जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो प्रशांत भैया साथ होंगे, और आज उस वादे को निभाने आ गया हूं। देखो यार, अभी तुम्हारी 11th स्टार्ट हुई और अभी से 1-2 महीने पहले तुम्हारी 11th स्टार्ट हुई थी, तुमने पढ़ना वढ़ना स्टार्ट करा। अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि भैया 10th तो बड़ी आसान थी, 11th में पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा टफ लग रही है, चीजें समझ नहीं आ रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। भैया आप बस बता दो कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको टैकल कैसे करें, इनको फेस कैसे करें, इनका सोल्यूशन क्या है। तो यार देखो, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें गाइड करना, तुम्हें समझाना, और वो करना तो मैं कभी बंद नहीं करूंगा। फिर से आ गया हूं तुम्हें गाइड करने। अब सबसे पहला, थोड़ा सा शांति बनाए रखो और एकदम शांत दिमाग से समझना आज जो मैं सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट से, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी जो कि अभी 11th में गए हैं, उन सबकी प्रॉब्लम्स को लिखा कि भैया स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, भैया ट्यूशन में ये नहीं हो रहा, भैया नोट्स बनाने का टाइम नहीं हो रहा, भैया स्कूल कोचिंग मैनेज नहीं हो पा रहा, भैया टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को आज लिखकर लेकर आया हूं, और उन सबके अपने एक्सपीरियंस से, जो इतने साल एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करा है और मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट रहा हूं, वो जो एक्सपीरियंस है उससे एक एक सोल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी भैया, टीचर्स फास्ट पढ़ा रहे हैं। हर एक बच्चे का ये डाउट था कि भैया पता नहीं क्या हो गया है, 10th तक तो ना टीचर पढ़ाते थे, नोट्स लिखवाते थे, हम लिखते थे, याद करते थे, काम चल जाता था। अब टीचर इतनी तेज तेज पढ़ा रहे हैं कि चीजें ही समझ नहीं आती। स्कूल के अंदर तो भैया पढ़ाई नहीं होती है ना। अब देखो, रियलिटी है कि 11th का सिलेबस बड़ा होता है, तो यस, टीचर्स आपको तेज पढ़ाएंगे, बट तुम्हें अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। 10th तक तुम क्या करते थे, जैसे टीचर ने इमेजिन करो बोर्ड पे 4 चीजें लिखवाई, फिर वो तुम्हें टाइम देते थे, है ना, कि चलो 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 जल्दी से इसे नोट कर लो, और फिर तुम अपनी नोटबुक के अंदर आराम से क्या करते थे, नोट्स बनाते थे, नोट्स बनाते थे, नोट्स बनाते थे। बट बेटा 11th के अंदर ये टाइम नहीं मिलेगा। कोई टीचर आपको टाइम नहीं देगा नोट्स फटाफट से नोट डाउन करने का, वो आपको ही नोट डाउन करने पड़ेंगे अपनी स्पीड को इंक्रीज करके। तो सबसे पहला काम पता है क्या करो, अपने नोट्स बनाने के तरीके को बदलो। पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यार 10th तक आपने नोट्स बनाए सुंदर सुंदर, अच्छी अच्छी राइटिंग के अंदर, है ना। पहले कोचिंग के अंदर रफ में नोट करते थे, घर आके एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाते थे ना। बट अब ये बदलना पड़ेगा, स्पेशली अगर तुम साइंस के सब्जेक्ट तुमने ले लिया है ना, साइंस या पीसीएम या पीसीएमबी जो भी लिया है आपने, तो आपको नोट्स बनाने के तरीके को बदलना पड़ेगा। वो नोट्स बनाने का तरीका यूज नहीं करना कि भैया आराम से घर आएंगे, धीरे 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 नोट्स बनाएंगे, उतना टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं, जब लिखवा रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाते हुए चलने हैं और टीचर के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझना है, साथ साथ में लिखना भी है। भैया ये कैसे होगा, ये तो हमने आज तक नहीं करा। यही तो 11th क्लास है, तभी तो 11th क्लास को मुश्किल बोलते हैं। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी 11वीं क्लास के अंदर। जितना जल्दी सीख लो उतना अच्छा है, क्योंकि 11th के अंदर मेरे भी 60 थे, बट जब ये सारी चीजें मैंने 11th के अंदर सीखी, 12th के अंदर मेरे बोर्ड के अंदर 90% आए, और जो जेई एडवांस या जेई मेंस का जो एग्जाम होता है वो मैंने क्रैक करा। ठीक है, तो ये सारी चीजें 11th में सीख लो, फायदा रहेगा। नोट्स कैसे बनाने, जैसे ही टीचर लिखवा रहे हैं साथ साथ में लिखते रहो। अच्छी राइटिंग फर्क नहीं पड़ता, नोट्स ऐसे बनाओ जो कि सिर्फ तुम्हें समझ आए। ठीक है, कोटा के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ना, उनकी सबसे बड़ी लाइन है, वो ये बोलते हैं कि नोट्स ऐसे बनाओ जो कि सिर्फ तुम्हें समझ में आए। अगर तुम ऐसे नोट्स बना रहे हो तो समझ लेना तुम एकदम राइट ट्रैक के ऊपर हो। तो पहली चीज, टीचर फास्ट पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हें फास्ट नोट्स बनाने का तरीके को इवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज, अगला डाउट था भैया कि क्लास में समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है भैया। अब देखो, मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं, और किसी भी स्कूल को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट इंडिया की सबसे क्लियर रियलिटी है कि क्लास 11th के अंदर 98% स्कूल्स के अंदर पढ़ाई नहीं होती। आप स्कूल जाते होगे अभी, और टीचर क्या बोलते होंगे कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया और अब जल्दी से इसके नोट्स वोट्स बना लेना और एग्जाम के अंदर ये सब आ जाएगा, इतना ही बताते हैं ना। क्या वो ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं? सिर्फ 1-2% स्कूल होंगे जिसके अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, 98% स्कूल्स के अंदर 11th पे फोकस नहीं किया जाता। ये रियलिटी है। पढ़ाई कहां होती है? ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लास वगैरह के अंदर हो रही होती है। तो सिंपल सी बात है, स्कूल के अंदर समझ आना मुश्किल है ना। इस वजह से हम ट्यूशंस और कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि 11th के अंदर ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच एक आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब इमेजिन करो आपको ट्यूशन में भी समझ नहीं आ रहा, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां है।
प्रॉब्लम है आपके समझने के पैटर्न में। 10 तक हम कैसे समझते आ रहे हैं वो देखो, जो टीचर लिखवाते थे हम क्या करते थे, हम उसको नोट कर लेंगे, हम उनको पूरे को नोट्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम घर में इस नोटबुक को ओपन करेंगे और फिर घर में जाके हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, हम वापस से पढ़ेंगे कि क्या पढ़ाया था, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, अब समझेंगे। बट 11th में क्या इतना टाइम है हमारे पास कि हम हमारे नोट्स पहले तो हम लिख लें, टक 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 सारा लिख लिया, और घर जाकर मैं फिर टाइम लगा रहा हूं 1 घंटा पूरे नोट्स को समझने में, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा कि जैसे ही टीचर के आप नोट्स लिखते जा रहे हो और टीचर आपको समझा रहे हैं ना, उसको समझते भी जाना है साथ साथ में, सिर्फ ये नहीं कि जो लिखवा रहे हैं बस वो लिखते जाओ। 10th तक ये करते थे, मुझे पता है, स्पेशली साइंस के अंदर सारी थ्योरी लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं, घर जा रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं कि क्या लिखवाया था। अब ये नहीं कर सकते, अगर ये करोगे तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। घर जाकर 11th में सिर्फ एक काम करना होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिवीजन। बस ये काम करना है आपको घर जाकर, इसके अलावा कोई काम नहीं करना होता। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस ये 2 काम करोगे। बाकी ये जो नोट्स होते हैं, समझना होता है, ये आपको क्लास के बीच में समझना पड़ेगा। अगर फिर भी समझना है तो भैया डाउट्स पूछो, अपने टीचर से डाउट्स पूछो, 1 बार 2 बार 3 बार, स्पेशली ऑफलाइन में जाते हो तो डाउट्स पूछो, इसलिए पैसे दिए दोस्त, डाउट्स पूछो, डरो मत। बच्चे बोलते हैं भैया हम तो इंट्रोवर्ट हैं, हमसे तो बोला नहीं जाता। काई के इंट्रोवर्ट, जाके डाउट्स पूछो अपने, है ना। अगर क्लास के सामने जिसके अंदर 50 बच्चे हैं उसके अंदर तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती भी हो जाएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डरो मत और डाउट्स पूछो प्लीज, ठीक है। अगली चीज क्या है, अगली चीज है कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बट क्वेश्चंस नहीं होते। ये बहुत बड़ा डाउट है, स्पेशली जो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बट भैया न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट रियलिटी है आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, अभी आपने ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको रटा है, क्या करा है, इसको रटा है ना, जो कि हम 10वीं तक करते आ रहे थे, मैथ के क्वेश्चन भी रट लेते थे, करा है मुझे पता है, ठीक है। तो अब नहीं चलेगा ये। अगर अब भी तुम कॉन्सेप्ट रटोगे और तुम्हें लग रहा है कि रटने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10th तक लिमिटेड क्वेश्चंस थे, 11th में नए क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली चीज कॉन्सेप्ट को रटना बंद करो दोस्त, कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करो, है ना, विजुलाइज करना स्टार्ट करो कि ठीक है यार फिजिक्स की प्रॉब्लम है, इसको विजुलाइज करते हैं कि ये हो रहा है। और दूसरी चीज रटना बंद करना पड़ेगा, और साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ होगी प्रैक्टिस। बस देखो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला याद कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, चलो भाई हो गया काम, नहीं। प्रैक्टिस करोगे, जब तक 5-10 सवाल एक कॉन्सेप्ट के नहीं लगा लोगे तब तक काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली प्रॉब्लम थी भैया क्लास से पीछे चल रहे हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं भैया अभी वैसे तो 2 महीने हुए हैं क्लासेस को स्टार्ट हुए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि मैं ना पीछे हो गया हूं कोचिंग से, स्कूल से, मेरी बैकलॉग क्रिएट हो गई हैं। एक तो अभी से तुमने बैकलॉग क्रिएट कर ली, चलो कर ली, मैं मान लेता हूं। अब सोल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। देखो, बैकलॉग का सिर्फ और सिर्फ एक और इकलौता सोल्यूशन है, वो क्या है, फॉरगेट दी पास्ट। पुराने जख्मों को भूलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। यहां पर भी हम ये करेंगे, इमेजिन करो 2 चैप्टर हैं, वो 2 चैप्टर आपके ट्यूशन कोचिंग के अंदर हो चुके हैं। अब उन 2 चैप्टर को अपनी लिस्ट से भूला दो, ये 2 चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं, इनको भुला दो। अब आपके ट्यूशन के अंदर तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अब तीसरे चैप्टर से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपको कभी और करने हैं। जैसे कि मान लो 1 वीक की कभी छुट्टी पड़ गई, तो उस 1 वीक की छुट्टी में आपने 2 चैप्टर कर लिए, है ना। अगर आप ये सोचते रहोगे कि पहले मैं चैप्टर नंबर 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। पूरी 11वीं खराब हो जाएगी। लिख के ले लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पुराने पाप भुलाओ और जो नए से, जो अब जो चल रहा है ट्यूशन कोचिंग के अंदर, वहां से स्टार्ट करो कि ठीक है यार अभी जो पुराना हुआ है भूल जाता हूं, आज से जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ूंगा। अब जब टाइम मिलेगा, जब पिछले जो भी मैंने करा है वो पिछले वाला मैं वहां से पढ़ लूंगा, ठीक है। ये स्टेप याद रखना। ये कभी मत सोचना कि पहले पुराना करूंगा फिर नया पढ़ूंगा, नहीं, कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये वाली प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होती है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है टाइम मैनेज नहीं हो रहा। भैया आपने बोल तो दिया कि ट्यूशन के अंदर कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, सब कर लो, टाइम कहां है ये भी बता दो। टाइम तो है नहीं, हमारी तो पूरी की पूरी दुनिया स्कूल से आते हैं, फिर भैया वो ट्यूशन कोचिंग चले जाते हैं, 3 से 4 घंटे की क्लासेस वहां होती हैं, ये करना होता है, वो करना होता है, मम्मी पापा काम बता देते हैं। देख दोस्त, प्रॉब्लम तो 1000 है, सोल्यूशन केवल और केवल एक है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है P फॉर प्रशांत नहीं, P फॉर प्रायोरिटीज।
P फॉर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी सेट कर लो भैया, क्या है तेरी प्रायोरिटी, एक बार पूछ खुद से, भैया प्रायोरिटी मेरे लिए क्या है? क्या मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे लिए स्कूल जाना है या फिर मेरे कोचिंग जाना है? पढ़ाई कहां पर हो रही है? फिर बोल रहा हूं किसी स्कूल को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, बट खुद से पूछो, स्कूल में मैं ज्यादा सीख पा रहा हूं या फिर मैं कोचिंग में ज्यादा सीख पा रहा हूं? स्कूल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्यूशन जाना इंपॉर्टेंट है? खुद से पूछो प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको अपना इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। इमेजिन कर लेते हैं एक बच्चे के लिए ट्यूशन कोचिंग जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके स्कूल के अंदर ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, तो आपको क्या करना है? स्कूल स्किप करो। वीक के अंदर 3 से 4 दिन मैक्सिमम स्कूल जाओ, है ना, वीक में 3 से 4 दिन मैक्सिमम स्कूल जाओ, बाकी दिन स्किप करो। भैया वो अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया होता है स्कूल के अंदर, वो सब बोलने वाली बात होती है, सब माफ हो जाता है, ठीक है। 11th 12th के अंदर अटेंडेंस ज्यादा मैटर नहीं करती, इस बात को समझ लो। इतना ध्यान रखना कि जो आपके लिए प्रायोरिटी है उसका काम को पहले करो, ठीक है। टाइम मैनेज तभी होगा जब तुम प्रायोरिटी सेट कर पाओगे। अब तुमने 100 चीजें ले रखी हैं कि भैया ट्यूशन में जाना है, स्कूल में जाना है, होमवर्क भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, कैसे करोगे? प्रायोरिटी बनाओ कि ठीक है आज स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल को स्किप करते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं दिन से शाम तक, शाम को ट्यूशन जाते हैं, वापिस आते हैं, रिवीजन करते हैं, दिन खत्म। ऐसे तो प्रायोरिटी बनाना स्टार्ट करो ना यार दोस्त, क्या कर रहे हो? इससे होगा टाइम मैनेज। और लास्ट पॉइंट है, टेस्ट में आ रहे हैं भैया कम मार्क्स। अब क्या करें भैया, अभी वो यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं, कोचिंग के अंदर टेस्ट हुए हैं, मार्क्स बड़े कम आ रहे हैं, डीमोटिवेशन हो रही है। मैं बोल रहा हूं अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूं अच्छी बात है, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका यह मतलब है कि तुम एटलीस्ट टेस्ट दे रहे हो। रियलिटी बताता हूं, 80% बच्चे 11th के अंदर कोचिंग के ट्यूशन के टेस्ट को मिस कर देते हैं। तुम देख लेना, तुम देख लेना। और शायद अभी जो वीडियो देख रहे हैं तुम में से भी कुछ बच्चे होंगे जो कि मिस करते होंगे, गारंटी है। मैं भी करता था अपने टाइम पे, इसी वजह से 11th के अंदर 60% थी, ठीक है। तो टेस्ट जो है ना, टेस्ट वो मिस नहीं करने हैं। टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है, चोट लगेगी, जब तक गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे? तो चोट लगने दो ना, बढ़िया है, टेस्ट दो, बट टेस्ट छोड़ने नहीं है, मिस नहीं करने। देखो एक जो बच्चा होता है ना जो कि टॉपर बन पा रहा है, और एक जो फेलियर है, उसके बीच में सिर्फ एक गैप होता है, वो गैप होता है टेस्ट का। अगर एक बच्चा टेस्ट दे रहा है रेगुलरली, मैं बोल रहा हूं आज उसके मान लो 25 में से सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर आ रहे हैं, अगर वो रेगुलरली देगा तो ये 10 ना 20 तक जाने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। टेस्ट देते रहो, गलती ना करो, नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेशन फील होगी, बट ये एक फेज है जो कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। 11th इज अ फेज जो कि तुम्हें गिरना सिखाएगा, उठना सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। तो इस फेज को मिस मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट दो। आई होप ये जो 5-7 प्रॉब्लम थी, ये आपकी प्रॉब्लम अब यहां से सॉल्व हो गई होगी, और मैं ऐसे ही आपकी मदद करने बीच बीच में आता रहूंगा, है ना। और जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगे, एक एक प्रॉब्लम को उठा उठा के उन सबके सोल्यूशन निकालते रहेंगे। और भैया 11th खराब नहीं होने देंगे। 11th मुश्किल लग रही है, बट 11th को भी फोड़ेंगे जैसे कि 10th को फोड़ा था। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।